नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर। वर्तमान के समय में फिलहाल विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि बहुत सारे विद्यार्थी डिप्रेशन में हैं। कारण क्या है उनके पीछे? कारण है कि फरवरी महीने में परीक्षा शुरू हो रही है। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। उनको मार्क्स की टेंशन रहती है। तैयारी किस प्रकार से की जाए? और सबसे बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम बार-बार पढ़ते हैं बट याद नहीं रहता है। चीज़ें स्किप हो रही है माइंड से। तो किस प्रकार से इसका समाधान किया जाए, इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, याद न रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर बच्चा अपने आप में गॉड गिफ्टेड नहीं होता। पहली बात तो ये भी समझिए आप। कोई भी स्टूडेंट की अगर ये दिक्कत है कि उनको याद नहीं हो रहा है, तो हमें अपने लाइफ के अंदर थोड़ा झाँकना पड़ेगा। याद न रहने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हम ज़्यादातर टाइम कहाँ देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं मोबाइल के अंदर। शॉर्ट्स के कारण उनका दिमाग जो है वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है, और जब वो पढ़ाई में एकाग्र होने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो वो एकाग्र नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप के सामने ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप अपने जीवन में देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी दिनचर्या को देखिए। अगर आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो मोबाइल के उपयोग को आप कम कर दीजिए और बेशक बंद ही कर दीजिए आप। क्योंकि अम, परीक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अगर शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, तो उनको तो तुरंत ही आज ही बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये भी है कि हमारा पढ़ने का तरीका भी देखा जाता है कई बार। कई बार हम चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, और रटी हुई चीज़ बहुत ही कम समय के लिए याद रहती है। पहली बात तो ये भी है। अगर आपको याद करनी है, लंबे समय के लिए याद करनी है, परीक्षा के लिहाज से आपको याद करनी है, चीज़ें ऐसे हो जो आपके परमानेंट स्थायी दिमाग में चली जाए, तो उसके लिए आप चीज़ों को समझिए, आप समझ के याद कीजिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उसको रियलाइज़ कीजिए, महसूस कीजिए, उस समय में जाइए। एक वीडियो रील की तरह उस चीज़ को देखिए, तब जा कर के आपकी ये चीज़ें स्थायी मेमोरी में चली जाएँगी। खान-पान ठीक रखिए अपना, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो आप निश्चित रूप से कामयाब हो पाएँगे। मेरी सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएँ हैं। आने वाली परीक्षाएँ उनके लिए सही हों और वो कामयाब हों, यही आशा के साथ शुक्रिया।